कभी सोचा है एक छोटा सा पौधा भी सूरज की रोशनी की तरफ कैसे मुड़ जाता है? या फिर जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हमारा हाथ फौरन पीछे कैसे हट जाता है? ये सब होता है नियंत्रण और समन्वय की एक कमाल की प्रणाली की वजह से। चलिए आज इसी के रहस्यों को समझते हैं। ये तो हम सभी के साथ हुआ है ना? ऐसा लगता है मानो हमारे शरीर ने हमारे दिमाग से भी पहले फैसला ले लिया हो। और सच कहूं तो होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारे शरीर का एक तरह का ऑटो पायलट मोड है, एक ऐसा रिएक्शन जिस पर हमारा कोई सोचा समझा कंट्रोल नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये बिजली जैसी तेजी से होने वाले रिएक्शंस के पीछे का साइंस क्या है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। समझ लीजिए ये हमारे शरीर का अपना इमरजेंसी हाईवे है। ये इतना तेज इसलिए है क्योंकि ये सिग्नल्स को दिमाग तक भेजकर टाइम वेस्ट ही नहीं करता, जिससे हमारा कीमती समय बचता है। देखिए ये काम कैसे करता है। त्वचा को जैसे ही गर्मी महसूस होती है वो एक SOS सिग्नल भेजती है। ये सिग्नल एक तार यानी सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सीधे रीढ़ की हड्डी तक पहुंचता है। रीढ़ की हड्डी, जो यहाँ पर एक तरह से लोकल कंट्रोलर है, वो फौरन एक्शन लेती है और दूसरे तार यानी मोटर न्यूरॉन के जरिए मसल्स को हाथ हटाने का ऑर्डर देती है। ये सब पलक झपकने से भी कम टाइम में हो जाता है। अब इन सुपर फास्ट संदेशों को भेजने के लिए हमारे शरीर में एक तरह का हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल ग्रिड बिछा हुआ है और इसी को हम जानते हैं नर्वस सिस्टम के नाम से। और इस ग्रिड की हर एक तार वो है एक बहुत ही खास सेल, न्यूरॉन। यही है हमारे शरीर के इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई, जो संदेशों को बिजली की गति से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अच्छा, इसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो हमेशा एक ही तरफ होता है। डेंड्राइट्स, जो एक एंटीना जैसा है, वो सिग्नल को पकड़ता है। सेल बॉडी उसे प्रोसेस करती है और फिर एक्सॉन एक केबल की तरह उस सिग्नल को आगे भेज देता है अगले न्यूरॉन की तरफ। लेकिन दो न्यूरॉन्स के बीच में ना एक बहुत छोटा सा गैप होता है। इसे कहते हैं सिनेप्स। और यहां एक कमाल की चीज होती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां आकर एक केमिकल मैसेज में बदल जाता है, जो इस गैप को पार करके अगले न्यूरॉन को एक्टिव कर देता है। तो फिर इस पूरे नेटवर्क का बॉस कौन है? भाई हमारा दिमाग। इसका जो अगला हिस्सा है यानी अग्र मस्तिष्क, वो सोचने, याद रखने जैसे सारे बड़े काम करता है। बीच का हिस्सा मतलब मध्य मस्तिष्क कुछ रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है और पिछला हिस्सा पश्चिम मस्तिष्क ये चुपचाप हमारे बैलेंस और सांस लेने जैसी जरूरी चीजों को संभालता रहता है। नर्वस सिस्टम तो बिजली की तरह तेज है, ठीक है, पर शरीर में कुछ बदलाव तो बहुत धीरे धीरे और लंबे समय तक होते हैं, जैसे हमारी ग्रोथ या हमारे मूड का बदलना। इनको कौन कंट्रोल करता है? तो चलिए अब मिलते हैं शरीर के दूसरे कंट्रोल सिस्टम से। ये थोड़ा धीमा है पर इसके असर बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम एक इंस्टेंट मैसेज की तरह है, एकदम तेज और सटीक, तो एंडोक्राइन सिस्टम डाक सेवा जैसा है, थोड़ा धीमा लेकिन इसका संदेश पूरे शरीर तक पहुंचता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं बल्कि खून में हार्मोन्स नाम के केमिकल्स छोड़ता है। जरा सोचिए, हमारी लंबाई बढ़ाने वाला जो ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी रहेगी ये थायराइड हार्मोन तय करता है। और खाना खाने के बाद ब्लड शुगर को कौन कंट्रोल करता है? पैंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन। ये सभी हार्मोन्स हमारे शरीर में धीरे धीरे लेकिन बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। अच्छा, अब तक तो हमने जानवरों की बात की, जरा पौधों के बारे में सोचें। उनके पास तो कोई नर्वस सिस्टम या दिमाग नहीं होता, तो फिर वो अपने काम कैसे मैनेज करते हैं? भले ही पौधों के पास दिमाग ना हो, पर वो भी अपने आसपास के माहौल को महसूस करते हैं। ये देखिए, जड़ें हमेशा ग्रेविटी के साथ नीचे की तरफ ही जाती हैं, जबकि तना हमेशा उसके खिलाफ ऊपर सूरज की रोशनी की तरफ भागता है। पौधों की इसी तरह दिशा में बढ़ने की हरकत को ट्रोपिज्म कहते हैं। एक तरह से ये पौधों का रिफ्लेक्स ही है, लेकिन ये बिजली की तेजी से नहीं होता बल्कि धीरे धीरे ग्रोथ के जरिए होता है। पौधे अपनी हर एक हरकत के लिए पूरी तरह से केमिकल मैसेज पर डिपेंड करते हैं, जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। जैसे ऑक्सिन नाम का हार्मोन है जो उन्हें सूरज की तरफ झुकने में मदद करता है। साइटोकाइनिन नए सेल्स बनाने में मदद करता है। और एब्सिसिक एसिड एक स्टॉप सिग्नल की तरह है जो पतझड़ में पत्तों को गिराने का इशारा देता है। मतलब बिना किसी नस या दिमाग के पौधे सिर्फ इन केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करके अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। सच में ये कुदरत का एक बहुत बड़ा अजूबा है। तो हमने देखा कि हमारे शरीर में दो कमाल की सिस्टम है, एक तेज और एक धीमा, और दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद जरूरी हैं। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर इनमें से कोई एक अचानक काम करना बंद कर दे?
ये हमें सिखाता है कि सही तालमेल और संतुलन कितना जरूरी है।